सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश चंद्र सैनी, व्याख्याता संस्कृत साहित्य, महिला विद्यालय बांदीकुई। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर के आए हैं इंद्र विजय नामधेय प्रसंग का। भारत का नाम भारत कैसे हुआ, इस विषय में द्वितीय पौराणिक मत आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। प्रथम पौराणिक मत में पढ़ा हमने कि ऋषभ के पुत्र जो भरत हुए, उससे इस भारत देश का नाम भारत पड़ा। आग्नेन्द्र के नाभि के ऋषभ और ऋषभ के भरत, और उसी भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। ये हमने पढ़ा। आज हम द्वितीय पौराणिक मत पढ़ रहे हैं कि जो भरत है, कई भरत माने गए, एक भरत नहीं। तो एक तो ऋषभ से उत्पन्न होने वाले भरत, प्रथम पौराणिक मत, और दूसरा शकुंतला से उत्पन्न होने वाला भरत, दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न होने वाला भरत, ये द्वितीय पौराणिक मत है। तो आइए पढ़ते हैं। द्वितीय पौराणिक मत भारत के नामधेय के प्रसंग में क्या है, इसका वर्णन करते हुए पूजा जी कहते हैं, विदुर अपरे दुष्यंतिर भरतः शाकुंतलेयो यः वीरः स सर्व दमनस्तन्नाम्ना देशो एषु अस्ति। अपरे यानी दूसरे, अर्थात पौराणिक द्वितीय मत को मानने वाले विद्वान, यह जो दोष्यंती शाकुंतलीयः भरतः विदु, दोष्यंती दुष्यंत और शाकुंतलीय शकुंतला से उत्पन्न होने वाला भरतः जो भरत है, उसको विदु यानी जानते हैं। क्या जानते हैं? दूसरे जो पौराणिक मत को मानने वाले लोग हैं, वो भरत, कौन से वाले भरत को? दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न होने वाले भरत को मानते हैं, अथवा भरत को भरत इस नाम से जानते हैं कि वो ये कहते हैं कि जो वहाँ पर भरत से भारत नाम पड़ा है, वो ऋषभ से उत्पन्न होने वाला भरत न होकर के दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न होने वाला भरत है। ऐसा दूसरे पौराणिक मत को मानने वाले विद्वान मानते हैं। और आगे कहती हैं कि सर्वदमन स वीर आसीत, कि जो दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न होने वाले भरत थे, वो भरत सर्वदमन, सभी का दमन करने वाले थे। सह वीर आसीत, और वह अत्यधिक वीर थे। तन्नामना, उसी सर्वदमन भरत के नाम से, उसी चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम से ईसा देश अस्ति, इस देश का नाम भारत देश है। एक बार पुनः दूसरे विद्वान लोग दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न होने वाले भरत को जानते हैं, मानते हैं। वह भरत सर्वदमन, सभी का दमन करने वाला और अत्यधिक वीर था। उसी के नाम से इस देश का नाम भारत हुआ। ऐसा पौराणिक द्वितीय मत को मानने वाले विद्वान मानते हैं। तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं कि पौराणिक द्वितीय मत यह है कि शकुंतला और दुष्यंत से उत्पन्न होने वाला भरत, और प्रथम मत है ऋषभ पुत्र भरत के नाम से भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। ऐसा कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में तथा महाभारत के शाकुंतले उपाख्यान में भरत को सर्वदमन भरत, अत्यंत वीर बताया गया है। ये सत्य है।
सर्वदमन का अर्थ है सभी का दमन करने वाला, अर्थात चक्रवर्ती सम्राट बताया गया है। और चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण से ही इस देश का नाम शकुंतला और दुष्यंत से उत्पन्न होने वाले भरत के कारण ही इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तंसुरोधाच्च दुष्यंतो दुष्यंतात् भरतो अभवत् शकुंतलायां तु बलि यस्य नामना तु भारता। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए ओझा जी कहती हैं कि तंसुरोधात, तंसुरोध नामक राजा से दुष्यंत उत्पन्न हुए, दुष्यंतात और दुष्यंत से शकुंतलायाम तु बलि भरता, शकुंतला में, शकुंतला नाम की पत्नी में अत्यधिक बलवान भरत उत्पन्न हुए। तू यस्य नामना भारता, और जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। वापस देखेंगे, तंसुरोध, तंसुरोधाच्च दुष्यंत है, तंसुरोध से दुष्यंत उत्पन्न हुए, दुष्यंतात और राजा दुष्यंत से शकुंतलायाम, शकुंतला में बलि भरता, अत्यंत बलशाली भरत उत्पन्न हुए। तो यस्य नामना भारत है, जिसके नाम से, जो दुष्यंत के द्वारा शकुंतला में उत्पन्न हुए भरत हैं, उस भरत के नाम से भारता, इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा माना जाता है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ईसा जगत विजयीति प्रतीत वेद पुराणे च कांडे त्रयोदशे सो अश्वमेघ कृत सतपथ श्रुतौ भुक्ता। एक एक शब्द को देखेंगे। ऐसा जगत विजय इति, विजयी इति कथितो वेदे पुराणे च कांडे त्रयोदशी सो अश्वमेघ कृत सतपथ श्रुतौ उक्तः। अलग अलग करेंगे। सो अश्वमेघ कृत सतपथ श्रुतौ उक्तः। ऐसा यानी यह कौन? यह दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न होने वाले भरत जगद विजयी इति आसीत, संसार पर विजय प्राप्त करने वाले थे, अर्थात चक्रवर्ती सम्राट थे। ये जो भरत थे ये जगत विजयी थे, संसार के ऊपर विजय इन्होंने प्राप्त कर ली थी, अर्थात ये चक्रवर्ती सम्राट थे। वेदे पुराणे च प्रथितः, वेद और पुराण में यह बात प्रसिद्ध है। वेद और पुराण में यह बात प्रसिद्ध है कि शकुंतला और दुष्यंत से उत्पन्न होने वाले जो भरत हैं, वो भरत इस संसार के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले थे, अर्थात जगत विजयी थे। सतपथ श्रुतौ, सतपथ श्रुति में, सतपथ ब्राह्मण में त्रयोदशी कांडे, 13वें कांड में, सतपथ श्रुति जो है, सतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके त्रयोदशी कांडे, त्रयोदश यानी 13वें, कांड यानी कांड में, उसके 13वें कांड में से अश्वमेघ कृत उक्तः, उसे अश्वमेघ यज्ञ करने वाला कहा है। जो भरत हुए हैं उनका वर्णन अश्वमेघ यज्ञ करने वाले के रूप में प्राप्त होता है, और सतपथ ब्राह्मण के 13वें कांड में यह वर्णन मिलता है कि उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी किए थे। और जो ये भरत हैं, शकुंतला और दुष्यंत से उत्पन्न होने वाले, वेद और पुराण में इन बातों के प्रमाण मिलते हैं कि ये जगत संसार के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले थे, इन्होंने संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर रखी थी। आगे बढ़ते हैं। अष्टाम सप्तति भरतो दुष्यंतिर यमुनाम अनु गंगायां व्रतग्ने अबध्नात् पंचाशतम हयाम। दुष्यंति भरतः, दुष्यंत से उत्पन्न होने वाले जो भरत हैं, उन भरत ने व्रतग्ने, इंद्र के लिए, यमुनाम अनु, यमुना के किनारे, अष्टाम सप्तति 78, गंगायाम और गंगा के तट पर 55 हयान अबध्नात्, 55 घोड़ों को
इस दुष्यंत भरत ने इंद्र के लिए यमुना के किनारे 78 अष्टाम सप्तति 78 गंगायाम और गंगा के तट पर 55 हयान 55 घोड़ों को अवधनाथ यानी बांधा। ये इतने पराक्रमी थे कि इन्होंने दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न होने वाले भरत ने इंद्र के लिए यमुना के किनारे 78 और गंगा के किनारे 55 घोड़ों को बांधा। आगे बढ़ते हैं। शकुंतलायाम नाडपित्यप्सरा भरतम दधे पुरा सहस्रेन्द्रियस्वान मेध्यान य आहरत विजित्य पृथ्वीं सर्वाम। नाडपिती अप्सरा, नाडपिती नाम की अप्सरा शकुंतला ने, नाडपिती नाम की अप्सरा शकुंतला ने भरतम दधे, भरत को जन्म दिया। नाडपिती शकुंतला थी, नाडपिती अप्सरा जो शकुंतला थी उसने भरत को जन्म दिया। यह सर्वाम पृथ्वी विजित्य, यह यानी जिसने, जिसको नाडपिती अप्सरा शकुंतला ने जन्म दिया था, उस भरत ने यह सर्वाम पृथ्वी विजित्य, जिसने सारी पृथ्वी को जीत करके सहस्रान मेध्यान इंद्रियास्वान आहरत से सहस्रान हजारों मेध्यान अश्वमेघ के यज्ञों को इंद्रियाश्वान इंद्र के लिए हजारों अश्वों को आहरत, हजारों जो घोड़े हैं उन इंद्रियाश्वान आहरत, इंद्र के लिए उन्होंने हजारों अश्वमेध यज्ञ किए। नाडपिती नाम की अप्सरा शकुंतला ने भरत को जन्म दिया, जिसने इंद्र के लिए सहस्रान इंद्रियाश्वान आहरत, सहस्रान हजारों यज्ञ किए, जिसने इंद्र के लिए हजारों अश्वमेध यज्ञ किए। एक अश्वमेध में एक अश्व छोड़ा जाता है, तो उन भरत ने इंद्र के लिए हजारों यज्ञ किए। कैसे यज्ञ किए? अश्वमेध यज्ञ किए। शतपथ ब्राह्मण में यह लिखा है कि नाडपिती नाम की एक अप्सरा है, जिसका पृथ्वी पर कण्वपुत्री के रूप में शकुंतला नाम था। उसने दुष्यंत से गांधर्व विवाह करके भरत को जन्म दिया और इसी भरत ने विश्व विजय करके अनेक अश्वमेध यज्ञ किए थे। सहस्र का अर्थ होता है 10 अर्थात 1000 की संख्या या बहुसंख्या। वेदों एवं पुराणों में सहस्र संख्या भिन्न होती है, अतः यहाँ सहस्र से तात्पर्य अनेक लेना चाहिए कि उन्होंने अनेक यज्ञ इंद्र के लिए किए। महत्यद्भरतस्य न पूर्वं न परिजना दिवं मर्त्य इव बाहुभ्याम नोदापु पंचमानवा। आगे 13वें श्लोक में भरत के यशस्वी होने के वर्णन को बताया गया है और कहा गया है अद्य, आज, पूर्वम पहले के, अपरिचय और उत्तर काल के, जना यानी लोग, आज के लोग, पहले के लोग और उत्तर काल के लोग। दिवम मर्त्य इव, स्वर्ग को मनुष्य की तरह, जैसे स्वर्ग को सामान्य मनुष्य प्राप्त करने में असमर्थ होता है, इसी प्रकार से दिवम मर्त्य इव, स्वर्ग को सामान्य मानव की तरह, पंचमानवाः, जो 5 मानव है, मनुष्य, ऋषि, महर्षि, देव, गंधर्व आदि जो 5 मानव है, वो पांचों मानव भी बाहुभ्याम अपनी भुजाओं से भरतस्य महत् न उदापु, भरत के यश को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सके। वापस देखेंगे, अध्ययन है आज, वर्तमान में, पूर्वम यानी पहले के,
अपरे यानी उत्तर काल की च जनाः, और जो लोग हैं वे लोग दिवम मर्त्यम इव, स्वर्ग को मनुष्य की तरह, पंचमानवा, ये पांचों मानव, बाहुभ्याम, अपनी भुजाओं से, भरतस्य महत् न उदापु, भरत के यश को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुए। अर्थात आज भी पूर्व काल के या उत्तर काल के मनुष्य, जूलोक के देवादिजन एवं मृत्युलोक के सभी प्राणी, मनुष्य, ऋषि आदि पंचजन भी अपनी भुजाओं से भरत के यश को प्राप्त नहीं कर सके। अथवा ऐसा कह सकते हैं कि वर्तमान, प्राचीन एवं भविष्य के लोग भी भरत की कीर्ति को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सके, जैसे मृत्युलोक के श्रेष्ठ प्राणी भी द्युलोक को अपनी भुजाओं से प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाती हैं। आगे बढ़ते हैं। स्कांदे प्रभास कांडे 2सप्ततितम अध्याये यत्त्वार्षभ भरतस्तस्य अश्वमेध कृतत्वम् इत्थमाख्यातम् कि स्कंद पुराण के प्रभास खंड में 2सप्ततितमे अध्याय 72वें अध्याय में, स्कंद पुराण के प्रभास खंड के 72वें अध्याय में यत्त्वार्षभ भरतस्य अश्वमेध कृतत्वम् इत्थमाख्यातम्, कि जो ऋषभ के पुत्र भरत हैं उस भरत का अश्वमेध यज्ञ करना, अश्वमेध यज्ञ कृतित्व, अर्थात उसने अश्वमेध यज्ञ किए, इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। तत् इह भिन्नं मन्ये तम अश्वमेधं यम आहरत भरतः दोष्यन्ति संख्यायां भेदात् वेदे पुराणे च। वेदे पुराणे च संख्याया भेदात्, वेद में और पुराण में संख्या के भेद से, दोष्यन्ति भरतः, दुष्यंत से और शकुंतला से उत्पन्न होने वाले भरत ने यम अश्वमेघम आहरत, जिन अश्वमेघ यज्ञ को किया, तम उन्हें, इह यानी यहाँ पर, तत् भिन्नम मन्ये, उनसे मैं भिन्न मानता हूँ। अर्थात वेद में और पुराण में संख्या के भेद होने के कारण से जो दुष्यंत भरत है, उस भरत ने जो अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, उन अश्वमेघ यज्ञों को, जो वेदों में अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, उनकी संख्या से मैं भिन्न मानता हूँ, अलग मानता हूँ। अर्थात वेद और पुराण में संख्या भेद होने के कारण दुष्यंत पुत्र भरत ने जिन अश्वमेघ यज्ञ को संपन्न किया, उन्हें मैं संख्याओं से भिन्न मानता हूँ। स्कंद पुराण में ये कहा गया है कि वेद या पुराण में भरत द्वारा संपन्न किए गए अश्वमेघ यज्ञों की संख्या के विषय में भेद होने के कारण यहाँ मैं उस संख्या से भिन्न मानता हूँ। वेद आप्त वाक्य है। आप्त वाक्य का अर्थ होता है स्वतः प्रमाण, अपने आप में, जिन्हें दूसरे किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अथवा हमारे आचार्यों के द्वारा कही हुई सत्य वचन। जबकि पुराण है वो अतिवर्णन की परंपरा से युक्त है, इसलिए वेदों में और पुराणों में, दोनों में संख्या का भेद है। वेदों की संख्या गणना रीति तथा पुराणों की संख्या गणना रीति अलग अलग है, अतएव प्रत्येक संख्या में अंतर रहता है। यहाँ स्कंद पुराण और शतपथ ब्राह्मण में भरत द्वारा किए हुए जो अश्वमेध यज्ञ हैं, उनकी संख्या के विषय में विविधता प्राप्त होती है। अतः यहाँ पर जो कवि मधुसूदन ओझा हैं, वो ये मानते हैं कि दोष्यंती भरत है, उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ की संख्या और वेदों में बताए हुए अश्वमेध यज्ञ की संख्या भिन्न भिन्न है। विद्यार्थियों, ये आपने नामधेय प्रसंग इंद्र विजय, भारत का भारत नाम कैसे पड़ा, उस संदर्भ में पौराणिक द्वितीय मत पढ़ा। उस पौराणिक द्वितीय मत में हमने शकुंतला और दुष्यंत से उत्पन्न होने वाले
पुत्र भरत से इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा जाना। अब अगले वीडियो में हम आग्नेन्द्र भरत के नाम से भारतवर्ष का नामकरण कैसे हुआ, इस विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।